आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे इस साल यानी कि दिसंबर 2026 में अपीयर होने वाले हैं फॉर द क्लैट एग्जाम, और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस या टिप भी मैं अपने एंड से आप लोगों को शेयर करूंगी विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द क्लैट लीगल पोर्शन। तो ये आप कब समझ पाओगे? जब तक आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया होगा, आपको पता ही नहीं होगा अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपके पास समय है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी गलतियों पे काम करने का। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडे सेशन। तो बेटा आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे इस साल यानी कि दिसंबर 2026 में अपीयर होने वाले हैं फॉर द क्लैट एग्जाम। अब उनके लिए जो अभी अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं या जो तैयारी शुरू भी कर चुके हैं और लीगल की प्रेपरेशन में कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, आज के सेशन में हम कुछ मिथ्स भी ब्रेक करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस या टिप भी मैं अपने एंड से आप लोगों को शेयर करूंगी विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द क्लैट लीगल पोर्शन। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको यह समझना होगा, अगर आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो या आपने तैयारी शुरू कर दिया और ये स्टेप आपने मिस कर दिया है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस स्टेप। सबसे पहला जो चीज आपको करनी है वो है पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर बेटा आप अभी अपनी क्लैट की तैयारी शुरू कर रहे हो और लीगल की मैं अगर बात करूं और अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया है तो आप सही तरीके से पेपर की तैयारी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्लैट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कौन से सेगमेंट से पूछा जाता है। स्टैटिक लॉ से पूछा जाता है, कितने पैसेजेस स्टैटिक लॉ में आए, कितने पैसेजेस आपके लीगल अपडेट से आए। सो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट लीगल अपडेट्स, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड देखोगे, जितने पैसेजेस स्टैटिक लॉ से यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, जितने पैसेजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ से आए हैं, उतने ही पैसेजेस आपके लीगल अपडेट से आए हैं। लीगल अपडेट्स में क्या क्या आता है? अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं या कोई न्यू लॉ बना है, ठीक है, तो कोई नई जजमेंट्स है या कोई नया कानून बना है, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज, अच्छा इस टॉपिक पे पैसेज आया है, ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था न्यूज में, ये लीगल पे तो हमने क्लास में भी डिस्कशन किया है, मैम ने भी शेयर किया है। तो ये आप कब समझ पाओगे? जब तक आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया होगा, आपको पता ही नहीं होगा अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है बेटा, यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। नाउ दिस इज समथिंग which is helpful for all the sections. This is going to help you on all the sections. अब मैं ये लीगल के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कह रही हूं, जब आप डेली बेसिस पे रीडिंग करोगे तो आपकी एक तो रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, आप स्पीडी मैनर में जो पैसेज है उसको पढ़ पाओगे और आपकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होगी। तो आपको बार बार पैसेज को पढ़ना, उसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटी सी चीज है, क्या फर्क पड़ता है, बट पेपर में यही छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप पूरा लीगल का कॉन्सेप्ट समझ के चले जाओगे, बट आपने रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी नहीं है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इस चीज पे जरूर वर्क करना है। तीसरी, जहां मोस्टली बच्चे मार खाते हैं पैसेजेस में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यू ऑलवेज हैव टू कंसीडर वन थिंग व्हाइल सॉल्विंग द पैसेजेस के लिए यू हैव टू कंसीडर पैसेज इज गॉड। जो फैक्ट्स पैसेज में लिखे गए हैं उनको हूबहू आपको अज्यूम करना है, ठीक है। डोंट अप्लाई योर नॉलेज, एडिशनल नॉलेज, स्ट्रिक्टली गो बाय द पैसेज। जो भी पैसेज में दिया गया बेटा उसके हिसाब से ही आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। तो पैसेज इज गॉड, इस पर्सपेक्टिव से आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है, जनरली पैसेज को आप पढ़ते हो ना, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। कोई जजमेंट का नाम दे दिया, उसमें क्या हेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, या ये लीगल प्रिंसिपल है, इसके लिए ये एसेंशियल्स फुलफिल्ड होने चाहिए, उन एसेंशियल्स में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए जरूरी है वन गो में आप पूरा पैसेज अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ, ठीक है। पैसेज इज गॉड के बाद अगला है कि लीगल का
अगर बैकलॉग हो गया है तो वो कैसे करें, हाउ टू क्लियर। देखो बेटा, बैकलॉग के लिए मैं हमेशा सभी बच्चों को ये कहती हूं कि अगर इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑनगोइंग बैचेस, अगर आप किसी भी ऑनगोइंग बैच का हिस्सा हो, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत की गई है उसकी, तो उसे नए सिरे से समझो, उसको स्किप मत करो। डोंट स्किप योर लाइव क्लासेस इन ऑर्डर टू कवर द बैकलॉग क्लासेस। बैकलॉग के लिए आप डेली बेसिस पर 1 घंटा रख सकते हो या वीकेंड स्प्रिंट कर सकते हो, यानी कि वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे को आपका स्कूल नहीं है या क्लासेस नहीं है, तो मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम एंड कवर द मैक्सिमम सिलेबस ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। सो बैकलॉग के लिए सबसे पहले डोंट स्किप लाइव क्लासेस, don't skip live classes and weekend sprint। वीकेंड को यूटिलाइज करना है, मेक द मोस्ट ऑफ योर वीकेंड्स, ठीक है जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको लीगल अपडेट्स का मैंने आपको बता दिया, पैसेज से रिलेटेड बता दिया, रीडिंग स्पीड का बता दिया, बैकलॉग का बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी है वो है आपको प्रैक्टिस करते हुए उसका एनालिसिस, आप कहां गलतियां कर रहे हो। दिस पीरियड जो अभी आपका पीरियड है, दिस टाइम पीरियड जो है, नेक्स्ट 2 months, कंसीडर इट एज योर गोल्डन पीरियड। ये अगले 2 महीने आपका गोल्डन पीरियड है। क्यों है ये गोल्डन पीरियड? इसलिए है क्योंकि अभी आपके पास समय है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी गलतियों पे काम करने का। बाद में सिर्फ आप क्या करते हो, लास्ट का 1-1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। लास्ट में ये मत करना अब मैं अपनी गलतियों को सुधार लेता हूं, अब मैं क्यूटी को मजबूत कर लेता हूं, अब मैं क्यूटी में कोई गलतियां नहीं करूंगा, वो एकदम नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे। कंसीडर दिस इज द गोल्डन पीरियड। अगले 2 महीने मुझे अच्छे से सिलेबस खत्म करना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे जानना है कि क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस है, एंड वर्क ऑन देम अकॉर्डिंगली। और अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट का एनालिसिस मस्ट है। सिर्फ अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो रिजल्ट देख के खुश मत हो जाओ, जहां पर गड़बड़ हुई है, जहां पे नंबर कटे हैं, वो जरूर नोट डाउन करना है, सो दैट वी डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपकी लीगल को स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और आपका कुछ भी कंसर्न हो, कुछ भी डाउट हो, you need my assistance on any front, do let me know in the comment section. So that's all about today's session. Thank you everyone. मिलते हैं अगले सेशन में. Bye bye.